क्रिकेट जगत का सबसे विवादित चेहरा इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर संजय मांजरेकर साहब हर 2 दिन में एक ट्वीट कर देते हैं और वो ट्वीट भाई ऐसा सटीक निशाने पर जाके लगता है कि सारी मीडिया बात करती है उस बारे में। अभी उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट किया है दिलीप ट्रॉफी ना खेलने पर। उनका मानना है, उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला, एक आंकड़ा निकाला है कि भाई लास्ट 5 साल में इंडिया ने 249 मैचेस खेले, जो मुझे भी नहीं पता था भाई, मैंने तो यहीं से पता चला लास्ट 5 साल में 249 मैचेस खेलने के इंडिया के। उनका मानना है कि 249 मैचेस खेले और रोहित शर्मा ने 249 में से मात्र 59% मैचेस खेले, विराट कोहली ने 61% मैचेस खेले और बुमराह ने तो मात्र 34% मैचेस खेले। उनका मानना है भाई ये प्लेयर तो बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, बोला पहले इतना रेस्ट लेते हैं और फिर से ये जो बीच में जो गैप था, बोला यहाँ पर इनको दिलीप ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी। दिलीप ट्रॉफी में इनको भाई शुरुआती फेज में खेलना ही चाहिए था। बोला भाई संजय मांजरेकर साहब की बात मुझे तो काफ़ी हद तक सही भी लगती है, कई बारी सटीक निशाने पर उनका तीर लगता है और इस बारी भी काफ़ी हद तक सटीक निशाने पर लगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह खेल सकते थे, लेकिन चलो बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट, बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे थे वो। विराट, रोहित अभी T20 में नहीं है, T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो भाई वो उनको उतना रेस्ट मिल रहा है, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई लोग हैं जो मांजरेकर साहब का सपोर्ट दिखा रहे हैं कि भाई मांजरेकर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विराट रोहित तो खेलने ही चाहिए थे, बुमराह को अलग रखने, चलो बुमराह का क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट बैक टू बैक खेलना पड़ेगा, लेकिन विराट रोहित T20 नहीं खेलना, तो भाई अब तो खेलना चाहिए, तो फैमिली टाइम तो मिल रहा है उनको, मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं। और मांजरेकर साहब का यही मानना है कि भाई दिलीप ट्रॉफी में आते तो डोमेस्टिक क्रिकेट का भी भला होता, जो नए खिलाड़ी आते हैं उनको कुछ टिप्स मिलते हैं, वो तुमको तो देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, उसके अलावा भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को एक बूस्टर डोज मिलता। लेकिन मेरा जो मानना है, पर्सनली मेरा मानना है भाई क्रिकेटर जब से डेब्यू करता ना, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कदम रखता है, उसके वहाँ से और जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं हो जाता ना, तब तक वो लगातार ट्रैवल करता रहता है। लगातार देखा रहेगा आपने कि भाई ये सीरीज़ के लिए, अलग सीरीज़ के लिए आज इंग्लैंड जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, साउथ अफ्रीका का दौरा, फिर और अगर इंडिया में भी खेला तो इंडिया में भी भाई आज भाई राजकोट में खेल रहे हैं, दिल्ली में खेल रहे हैं, मुंबई में खेल रहे हैं, फिर अहमदाबाद में खेल रहे हैं, तो अलग अलग मतलब ट्रैवल करता ही रहता है खिलाड़ी। जिसका करियर अगर 10 साल 15 साल जितना भी खिलाड़ी का करियर रहता है, उसके करियर में वो पूरा ट्रैवल ही करता रहता है। तो मेरा मानना है कि जब बीच में एक आधा महीना मिल गया है उनको, तो यार करने दो उनको रेस्ट, यार मजे करने दो, कोई दिक्कत नहीं। भले ही जो मांजरेकर साहब बोले वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकते थे, लेकिन मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा मिला है, 1-1.5 महीना मिला बीच में, तो वो फैमिली को देने दो उनको। जो बीच में गैप मिलता है ना, 10-10 दिन का, 15-15 दिन का ऐसा गैप मिलता है भाई, नहीं कर पाता, या तो फैमिली को उसके साथ ट्रैवल करना पड़ता है, या तो फिर अगर जब बीच में आप देख सकते हैं बैक टू बैक पूरा IPL खेलना, तो उस समय उनके साथ फैमिली ट्रैवल करती रहती है। जब कोई सीरीज रहती है वहाँ पर उनकी फैमिली साथ में जरूर रहती है, लेकिन बहुत कम चांसेस। अब जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब छोटे बच्चे रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद स्कूल जाना चालू करते हैं, तो फिर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं भाई, स्कूल मिस हो जाएगा। तो फिर वो सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि एक आधा महीना बीच में यार रहने तो कोई दिक्कत नहीं। भले ही डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतर था ये कदम, और रोहित विराट को थोड़ा खेलना चाहिए था, शुरुआती फेज में आके खेल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर ये लगता है कि नहीं भाई दे दो यार एक आधा महीना दे दो बीच में, है ना, समझ रहे ना मेरी बात आप। कई लोग मेरी बात से भी सहमति रखें, कई लोग जो संजय मांजरेकर साहब बोल रहे हैं, जो बाकी कुछ फैंस थे जो मैंने संजय मांजरेकर के साहब के जो ट्विटर पे देखा, ट्विटर क्योंकि लोग एक्स बोलते हैं, लेकिन मेरी आदत है ट्विटर बोलने की, तो मैं ट्विटर ही बोलूंगा भाई। तो ट्विटर पर मैंने उनका ट्वीट देखा, उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स है भाई रोहित विराट अब बड़े हो गए हैं, सुपरस्टार बन गए हैं, अब क्यों आएंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्यों खेलेंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट। और कुछ लोग तो बुमराह को भी तंज कस रहे थे कि बुमराह आज स्टार बन गया है, लेकिन बुमराह को अगर आप देखेंगे 2019, 20, 21 का अगर देखेंगे तो वहाँ पर बुमराह ने इंजरी की वजह से बुमराह ने बहुत सारे मैचेस मिस किए थे, बहुत सारे मैचेस मिस किए। बुमराह जब इंजर्ड हुए, अभी रिसेंट जब 2021-22 के बाद जब इंजर्ड हुए, फिर दोबारा जब NCA गए थे, उसके बाद जब वापसी करी उन्होंने, उस वापसी के बाद एशिया कप में वापसी करी थी, फिर ODI वर्ल्ड कप खेला, तो वो वापसी बहुत ज़बरदस्त वापसी रही थी बुमराह की, और वो वहाँ से बुमराह स्टार बुमराह मिला हमको। लेकिन लोगों का मानना है कि बुमराह को लगातार क्रिकेट खेलती रहनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना है ये, लेकिन मेरा मानना है कि बुमराह एक अब क्योंकि भाई ये टेस्ट का वो आने वाला पूरा सीजन है टेस्ट का अभी यहाँ से, और दिसंबर जनवरी तक टेस्ट मैचेज हमारे, तो भाई वहाँ पर अभी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते बुमराह के साथ में। बुमराह हो गया, सामी हो गया, इनको इतना वर्कलोड नहीं दे सकते, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा बिल्कुल भाई 50-50 है। मैं तो बोलूँगा फैमिली टाइम भी है, फिर मुझे लग रहा कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट का भला हो सकता था। फिर भी मैं जाऊँगा कि भाई मैं बोलूँगा कि नहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली उनको फैमिली के साथ में रहने दो, खेल आराम से यार एक आधा महीना फैमिली के साथ में टाइम बिताने दो, है ना, लड़के हैं ना। दूसरी जो हमारी फौज तैयार हो रही है वो है ना वहाँ पर भाई अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मौका तो, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा आते हैं तो भाई उनकी जगह पर जो खिलाड़ी खेल रहा है अभी उसको तो मौका नहीं मिलता ना। तो मेरा मानना है कि भाई किसी और को मौका मिल रहा है ना वहाँ पर, और बाकी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो इंटरनेशनल खेलते हैं, यशस्वी हो गया, शुभमन हो गया, श्रेयस हो गया, KL हो गया, पंत हो गया, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो फीचर हैं उस स्क्वाड में, तो भाई वो तो करेंगे ना।
वो उस फॉर्म को लेके आएंगे बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज में और वहां पर कंटिन्यू करेंगे। रोहित विराट अगर नहीं भी खेले तो क्या दिक्कत है फिर? खैर उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ, जैसा आपने सुना था पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि सुनील गावस्कर साहब ने बोला था रोहित विराट को ये खेलना चाहिए था। उनका भी यही मानना था कि दिलीप ट्रॉफी उनको खेलना चाहिए था। जैसे जैसे एज होती है, मतलब आफ्टर 30 के बाद खिलाड़ी का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुटवर्क, उसके बाद मसल मेमोरी, मतलब इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है और लगातार उनको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो खिलाड़ियों को लगातार खेलते रहना चाहिए, ये सुनील गावस्कर साहब का मानना था। और यहाँ पर यही संजय मांजरेकर साहब का मानना है। वो तो उनका तो रेस्ट बोलना है कि भाई इतना रेस्ट तो मिलता और कितना रेस्ट चाहिए तुमको, ये उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि रहने दो यार इन खिलाड़ियों को। हाँ, प्रैक्टिस की जहाँ पर बात कर रहे हैं तो भाई मुझे लगता है कि सीरीज से, क्योंकि 19 तारीख से बांग्लादेश वाली सीरीज है, 19 सितंबर से ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी यार, 20-22 दिन बचे। तो मुझे लगता है 10 दिन के बाद मतलब 10, 11, 12 तारीख को आ जाएंगे खिलाड़ी दोनों भी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और उसके बाद वो आ जाएंगे, नेट्स करना चालू कर देंगे और काफ़ी हद तक करने भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा को काफ़ी दिक्कत हो रही है स्पिनरों के खिलाफ। आपने देखा रहेगा श्रीलंका वाली सीरीज में भी भाई विराट कोहली को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जबकि विराट पहले क्या था कि पहले वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते थे, जब जवानी में थे, यंग थे विराट, तो तभी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते थे, फास्ट बॉलर को उतना अच्छा नहीं खेलते थे। लेकिन अब तो फास्ट स्पिन सबको अब तो फास्ट बॉलर को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर को उतना अच्छा टैकल नहीं करते। तो खास करके जो डेब्यूटेंट होता है, कोई पार्ट टाइम बॉलर है, तो उनको तो वो विकेट गिफ्ट भी कर देते हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा भी स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे। लोगों का मानना है कि श्रीलंका वाली सीरीज में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा किया था, नहीं किया था। पावर प्ले में जब तक फास्ट बॉलर थे तब तक हो रहा था, और जब तक फील्ड अंदर थी तब तक वो ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे फील्ड खुली उसके बाद रोहित शर्मा फंस रहे थे, जाल में फंस रहे थे। खैर ये तो जो संजय मांजरेकर साहब का मानना है, जो सुनील गावस्कर साहब का मानना है कि मसल मेमोरी के लिए, फुटवर्क के लिए, उसके अलावा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भाई प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उनको वो करना चाहिए। और मांजरेकर साहब का जो मानना है कि रेस्ट बहुत हो गया भाई, खेलो क्रिकेट खेलो भाई। अपनी सहमति दीजिए जो मांजरेकर साहब ने बोला, सुनील गावस्कर साहब ने पिछले वीडियो में वो तो बोला था, लेकिन मांजरेकर साहब वाली वीडियो है तो मांजरेकर साहब जो बोल रहे हैं उस बात से आप सहमति रखते हैं कि रोहित विराट को खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पर नहीं हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए और साथ साथ कमेंट करके जाइए। सब्सक्राइब जरूर करना है यार भाई, सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद।